दोस्तों पिछले कुछ महीनों में हम साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि कैसे भारत विरोधी ताकतें एकदम अचानक से सक्रिय हो गई है। सबसे पहले बीबीसी की तरफ से एक भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री का सामने आना, उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और फिर अचानक से भारत के हाई कमीशन और एम्बेसी पर किए जा रहे हमले, ये सभी भारत विरोधी गतिविधियां एकदम अचानक से सामने आई, जिसे लेकर भारत काफी गुस्से में था। यहाँ तक कि भारत ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों पर सीधे दबाव डालना शुरू कर दिया ताकि वे इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़े कदम उठाए। लेकिन भारत के इतना कहने के बाद भी जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने काफी बड़ी संख्या में खालिस्तान समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं पर दूसरी तरफ हमें ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों की तरफ से कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से भारत और ब्रिटेन के संबंधों में दरार आने शुरू हो गई। वहीं पर अब इन्हीं बातों को समझते हुए ब्रिटेन के NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अचानक से भारत आ चुके हैं ताकि वे भारत के साथ बातचीत करके खालिस्तान के मुद्दे पर सहमति बना सके और भारत को आश्वासन दे सके कि भविष्य में ब्रिटेन खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई न कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगा। साथ ही ब्रिटेन के NSA टीम बैरो अपने भारतीय काउंटर पार्ट NSA अजीत डोवल के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के हाई कमीशन पर हुए हमलों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच में लंदन में हुए हमले और ब्रिटिश सरकार की सुस्त पॉलिसी की वजह से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में जो परेशानियां खड़ी हो रही है उन पर आपसी सहमति से विचार किया जाए, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में भारत की एम्बेसी और हाई कमीशन पर हुए हमले के बाद भारत खालिस्तानी संगठनों को बिना किसी बड़ी कार्रवाई के जाने नहीं देने वाला, जिसके तहत भारत ने ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जैसे मित्र देशों के साथ बातचीत करते हुए एक काफी बड़ी सफलता भी हासिल कर ली है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट में यह बात कंफर्म हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया ने जनवरी के महीने में भारतीय मूल के लोगों पर हुए हमले के बारे में जांच पड़ताल करते हुए 3 अतिरिक्त खालिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया द्वारा अरेस्ट किए गए खालिस्तानी अलगाववादियों की संख्या 5 से ज्यादा हो चुकी है। बता दें कि यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के नेटवर्क के खिलाफ इतने बड़े और सीधे एक्शन लिए जा रहे हैं। अब सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन पुलिस दोषियों की गिरफ्तारी भी कर रही है, जिसे देखकर आज भारत काफी खुश है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय में ऑस्ट्रेलिया से काफी सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिली थी जिसने हर भारतीय के मन में काफी गुस्सा पैदा कर दिया था, क्योंकि जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में लगातार खालिस्तानी संगठनों और तत्वों द्वारा किए जाने वाले हमले बढ़ रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ इनके खिलाफ कोई भी एक्शन न लिया जाना भारत सरकार के मन में काफी नाराजगी ला रहा था। जिसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए तब भारतीय प्रधानमंत्री ने खुद उनसे खालिस्तान का मुद्दा उठाया। तब जाकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत को आश्वासन दिया कि वे भारत विरोधी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद जब ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया वापस गए तब जाते ही उन्होंने सबसे पहले एक बड़ी मीटिंग की और अपनी पुलिस को साफ ऑर्डर दे दिया कि जो भी संगठन भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और मुकदमा चलाया जाए, ताकि इस तरह से एंटी इंडिया नेटवर्क को ऑस्ट्रेलिया में खत्म किया जा सके। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में एक के बाद एक गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलियन पुलिस पूरी सक्रियता के साथ खालिस्तानी अलगाववादियों के खिलाफ एक्शन ले रही है और इन 5 के अलावा और भी कई सारे खालिस्तान समर्थकों को आगे गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के इस कदम के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद खालिस्तान समर्थकों के मन में ये बात साफ हो चुकी है कि वे जिस तरह से पहले भारत विरोधी घटनाओं को अंजाम देते थे अब उनकी ये मनमानी नहीं चलने वाली, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सरकार अब भारत के प्रभाव में आकर उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने को तैयार है। इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में फिलीपींस, जो भारत के साथ काफी अच्छे संबंध रखता है, उसने भी सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के 3 सस्पेक्टेड मेंबर को अरेस्ट किया है। बता दें कि फिलीपींस ने ये सारी गिरफ्तारी अपनी सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच साझेदारी के तहत चलाए गए एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान की, और जिन 3 लोगों को गिरफ्तारी किया गया है ये सभी भारत नागरिक हैं और उनकी उम्र 20 से लेकर 30 साल के बीच में है। यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अब फिलीपींस भी भारत विरोधी संगठनों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है, जिसके तहत हम इन 2 देशों की तरफ से सिर्फ आश्वासन और बयान नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर कड़े एक्शन भी देख रहे हैं, जो भारत हमेशा से चाहता था। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप को महत्व देते हुए फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने खालिस्तान और दूसरे भारत विरोधी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, वहीं पर दूसरी तरफ अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत के NSA अजीत डोवल के साथ इस महत्वपूर्ण मीटिंग को अंजाम देने के बाद NSA टीम बैरो अपनी सरकार को खालिस्तानी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मना पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अब ब्रिटेन खालिस्तान पर किस तरह से कदम उठाता है ये दोनों देशों के संबंधों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।